फिर भी एसएल हिट हो जाता है। तो वो है ना, एक्सेप्ट नहीं हो पाता कि मतलब इतना अच्छा सेटअप था फिर भी फेल हुआ। फिर रिवेंज मोड आ जाता है कि भाई क्यों फेल हुआ ऐसा। यार यही मुझे लगता है, और ये जो चीजें है ना, ये टाइम एंड मेच्योरिटी के साथ आता है। यही मैच्योरिटी चाहिए ट्रेडर यही को। मेच्योरिटी आपको कब आएगी? जब आपको काफी एक्सपीरियंस हो जाएगा मार्केट का, जब आपको पता लग जाएगा कि यहाँ सिर्फ लिया नहीं जाता, यहाँ दिया भी जाता है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि यहाँ गिव एंड टेक वाला सिस्टम है, तुम यहाँ पे ये सोचते हो यहाँ सिर्फ टेक टेक है, यहाँ टेक एंड टेक नहीं है, यहाँ पे गिव एंड टेक है। तो जिस दिन ये कॉन्सेप्ट सीख जाओगे कि यहाँ पे गिव एंड टेक वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, देन शायद से उस दिन ये मेच्योरिटी बिल्ड हो जाएगी। क्योंकि मार्केट में 100% श्योर सेटअप भी हो ना, तो उसमें भी ऐसा लगता है। यहाँ ऐसा नहीं होता कि 100% श्योर सेटअप है तो मैं ऐसा नहीं लगा रहा हूँ। वो 100% श्योर इसलिए है क्योंकि हाँ, तुम्हारा पास का एक्सपीरियंस कहता है कि तुमने इतनी ट्रेड्स ली है तो इसमें ऐसा ऐसा हो सकता है। बट उसका मतलब ये नहीं ना कि ऐसा होगा ही होगा। होगा ही होगा कोई स्ट्रैटेजी नहीं कहती। ठीक है, अगर ऐसी होगा ही होगा होता तो कोई बंदा स्टॉप लॉस ही नहीं लगाता। और एक बात समझो ना, नेवर फाइंड परफेक्ट एंट्रीज, फाइंड फाइंड परफेक्ट स्टॉप लॉस। ये बात याद रखना। जो कोई भी आपकी स्ट्रैटेजी या कुछ भी आपको कह रहा है, तो वहां पे आप ये मत सोचो कि आपको एक परफेक्ट एंट्री फाइंड करनी है। ये सोचो कि आप कहीं से भी एंटर कर रहे हो, क्या वहां पे एक परफेक्ट लॉजिकल एसएल बन रहा है। इस पॉइंट को ढंग से समझना। तुम लोग सब दिमाग लगाओ, बस सोचो। वी आर नॉट फाइंडिंग परफेक्ट एंट्रीज, वी आर फाइंडिंग परफेक्ट स्टॉप लॉस। और जब आप परफेक्ट स्टॉप लॉस फाइंड कर रहे हो, तो उस पॉइंट पे जरा अपना दिमाग लगा के देखो। आप एंट्रीज के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप एसएल के बारे में सोच रहे हो। आप जिस भी पॉइंट में एंट्री ले रहे हो ना, वहां पे एसएल प्लान कर रहे हो कि एसएल तक पहुंचने तक मार्केट को 5-6 लेवल्स से गुजर कर जाना पड़ेगा। वो ज्यादा बेटर है, या एक ऐसी एंट्री मिल जाए जहां से मार्केट रॉकेट बनेगी? लॉजिकल क्या है? दिमाग लगाओ। यहां पे लॉजिकल क्या है? मैं इस बिलीव में हूं, और मैं इस चक्कर में पड़ा हुआ हूं कि मेरे को कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए जो मुझे बता दे कि इसी पिन पॉइंट से मार्केट उठेगी। ये ज्यादा बेटर है, या मैं ये बोलूं मुझे कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए जो मुझे बता दे कि इन 5 लेवल्स को कैसे रेडी करना है, उसके बाद तेरा ऐसे रेट होगा। सेकंड वाला ही। सेकंड सेकंड वाला वाला ना। भी। और आई थिंक वो इजी भी है। यस भाई। जी भैया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 100% श्योर सेटअप तो कुछ नहीं होता, बट हाँ, स्टिल अगर तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है, उसके बाद भी तुम्हारा ऐसा हिट हो जाता है, देन टेक इट एज अ, लाइक, टेक जस्ट थिंक इट एज अ एक्सेप्ट। मान लो कि हाँ भाई, एक्सेप्टेड है, पार्ट ऑफ गेम। यही बोल सकते हो और कुछ नहीं। ओके भाई। बट जिस टाइप से मैं सिल्वर को देख रहा हूँ, मोमेंटम बिल्कुल क्लीन मिल रहा है, तो मेरे को लगता है कि अगेन तुम खुद सोचो। जब सिल्वर, ये सिल्वर का क्या है, ट्रेंड लाइन याद है सबको, 3 मंथ्स की। जी। यस। अब जैसे हाँ ही भैया। सिल्वर इस ट्रेंड लाइन को टैप करेगा, जस्ट थिंक, और यहां से अगर मार्केट सडन नीचे गिरती है, तो गोल्ड में भी क्या होगा? सही। फॉलो। सडन एक फॉल आएगा। अब उस टाइम पे सारे लोग सोचेंगे कि अरे यार, अचानक से गोल्ड गिरा क्यों? हाँ। और हमें यहाँ पे अलर्ट ऐसे रहना है कि अगर ट्रेंड लाइन टैप होती है, तो ट्रेंड लाइन टैप होती है सीधे थोड़ा सेल मार देंगे। रिवर्सल का वेट करेंगे। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद क्या ट्रेंड लाइन रिटेस्ट नहीं हो सकती? होगी, हो सकती है। हो सकती है। तो हमें वहां पे इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, सोते सोते तुम लोग क्लास ले लो है वो आर्यन। हाँ भैया। वो कहा, वो महाराजा कहाँ सो रखा है तुम्हारा बगल में? अब भैया बेड पे है ना। अबे सुधर जाओ। और ये नहाया भी नहीं अभी तक? कौन पांडे? नहीं ना है भैया, तबीयत खराब है। तबीयत तो मेरी भी खराब है, नहा तो मैं भी रखा हूँ। ये तो अबे ऐसे जब सोते रहोगे तो तुमसे ऐसे ट्रेडिंग होगी? आलस 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 ट्रेडिंग में सबसे बेकार चीज है यार। एक्टिवनेस नहीं रहेगी तो फिर क्या करोगे? जी। ऐसे तुम्हें भाई सुबह उठना चाहिए। तुम तो पंडित हो भाई, तुम्हें तो पूजा पाठ नहीं करी तुमने? करी पूजा तुम लोगों ने? आज नहीं किए हैं, कल। आज नहीं किए तुम घंटा पंडित हो, फिर तुम खाली में पंडित जी हैं भैया, हम पंडित जी हैं, नाना ना धोना ना पूजा पाठ करनी है, और तुम लास्ट में पंडित जी, जब भी तुम्हारे ट्रेडिंग में लॉस हो रहे, जी। टाइम से ना उठना हो गया। कितने बजे उठे थे तुम लोग? 6 बजे उठते हैं हम लोग, जी भैया। तो साढ़े आज कितने बजे उठे हो? लग तो नहीं रहा है 6 बजे की उठने वाली की शक्ल। एक सच से बताना तुम लोग। नहीं, 6 बजे ही उठे हैं भैया, हम तो 4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले यही उठते हैं भैया।
तो आज तो तुम्हारी हालत लग नहीं रही कि तुम लोग जल्दी उठे हो। नहीं भैया उठे। क्या कर रहा है तुम्हारे अकाउंट अपडेट्स, क्या चल रहे हैं तुम लोगों के? 3.5% ऑफ करके 5K के फिर कोस्ट टू कोस्ट आ गई भाई तुम अब भैया। प्रॉफिट, तुम ए मार्केटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया करो भाई। एटलीस्ट दो पैसे तो वहां बनाओगे। 17% अप करोगे, फिर पैसा विड्रॉल कर लोगे तुम। खाली में यार तुम लोग इनको समझाते नहीं होगे, तुम लोगों को रख किस लिए रखा है फिर इनके साथ? भैया ये भैया सुनते नहीं है, पता है रोज नई नई स्ट्रेटजी लेके आते हैं। और आपके कॉन्सेप्ट से थोड़ा हटके अपना चीज यूज भी करते हैं। कभी 17 से वन ब्रेक में आ रहे हैं बार बार, और तुम लोगों को क्या चल रहा है? भैया मेरा भी वही वाला अकाउंट है जो वहां पे लिया था, और अभी चल रहा है सेकंड फेज में। मैं मतलब अभी 5-6% अकाउंट डाउन है सेकंड फेज में। चल कोई नहीं, बट एटलीस्ट एक ही अकाउंट जो लिया था उस पर टिका हुआ है तो वो बड़ी बात है। फेज 1 क्लियर हुआ, फेज 2 में है, कोई बात नहीं। 5% डाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपनी क्वांटिटी के ऊपर कंट्रोल रख, दैट्स इट, वही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। ओके भैया। ठीक है। और ठीक है, बाकी भाई भैया एक्टिव ये यूरो यूएसडी देखना, एक बार एक यूएसडी, स्विंग बन रहा है डेली में। यूरो यूएसडी भी क्या बन रहा है? स्विंग बन रहा है। गोल्ड और सिल्वर में वैसे भैया दोनों में ही सेम तरीके की नेकलाइन बन रही है, दोनों हाँ में 1% हाँ। के रिट्रेसमेंट दिख रही है। और दोनों में ही इक्वली मूव दिख रहा है अपसाइड का। और फिर उसके बाद दूसरी जगह पे रिव्यू कर सकते हैं। भैया इधर पे डेली वीकली का ईएमए भी है, एंड कहीं ना कहीं डबल टॉप का नेकलाइन भी है वीकली पे। बन सकता है। इसमें सर एक्चुअली मैं भी वेट कर रहा हूँ 1.1600 का राउंड नंबर टैप होने के लिए। भाई मैं तुम्हें बताऊं, मेरे को ना करेंसी ट्रेड करना काफी बेटर लगता था, बट अभी तो मेरे को यूरो यूरो में पता नहीं मैनिपुलेशन भी हो रही है, प्राइस एक्शन भी काफी अच्छा वर्क नहीं कर रहा। बट अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करूं, मैंने जितना देखा है करेंसी को लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करने पे पैसा बन जाता है। लाइक जैसे मैंने मान लो, मैंने मान लिया रईसिस है, ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पे हाफ विक है। देन मैं आया 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। अब 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में क्या करूंगा? 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आया, मैं बता रहा हूँ क्या क्या मेरे लिए क्या वर्क करता है करेंसी में। मैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आया और मैंने यहाँ पे देखा कि ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर में क्लोज हो जाएगी, ठीक है, यहीं पे क्लोज हो जाएगी, मैं बोल दूंगा इतनी बुलिश होती, ब्रेक करती। जी। अब बचाएगा कौन? पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, बैक टू बैक रेजिस्टेंस है या नहीं है? जी। हाँ, और एक सिंगल कैंडल स्ट्रेट अवे ऊपर आई है, ओपनिंग क्लोजिंग है या नहीं है? क्या मैं इसको ओपनिंग क्लोजिंग कंसिडर करूंगा? हाँ, क्या क्या मैं इसको ओपनिंग क्लोजिंग कंसिडर करूंगा ना? जी। साथ साथ में इसको हाफ पिक कंसिडर, ओपनिंग क्लोजिंग, मेरे सारे लेवल्स सेट है। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये सोचूंगा कि भाई मेरे को अगर यहाँ से सेल करना है, ठीक है, तो मैं 1:1 चेज करने बैठूंगा। जैसे मान लो यहाँ पे लगाया मैंने, यहाँ पे मैंने टेक प्रॉफिट बनाया, दैट्स इट। मतलब तुम समझ पा रहे हो? अगर 130 में मेरी मार्केट यहाँ आ जाती है, फिर मेरे लिए और बढ़िया सेटअप बन जाएगा। मैं सोचूंगा ईएमए तक बना लूं बस। तो मुझे लगता है कि करेंसी में ये चीजें करी जा सकती है इंट्राडे के हिसाब से। लोअर टाइम फ्रेम में जाकर नियर बाय रेजिस्टेंस से रिजेक्शन हुआ, सपोर्ट तक आया, उतना ठीक है। अदरवाइज इसमें मैं ज्यादा बैठता हूँ ना तो क्या होता है, ये कंसोलिडेशन में फंसा देता है, और जितना ज्यादा मैं कंसोलिडेशन में फंसता हूँ, फिर उसके बाद तो फिर मन पूरा खराब हो जाता है। भैया फिर उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग होने लगती है। हाँ, तो बस जो तुम्हें ऑलरेडी पता है रिवेंज ट्रेडिंग कैसे होती है, तो फिर क्यों उस जगह जाना? तो भैया ये पेयर्स में कौन सा क्या स्विंग? ब्रोकर कौन सा यूज कर रहे हो भैया? ए मार्केट, एक्सेल, ब्लूबेरी मार्केट्स, ए मार्केट यूज कर लो, बढ़िया है। हाँ बताओ क्या कह रहे थे आप लोग? पेयर में क्या स्विंग अवॉइड करे? यार जब तक लर्निंग करनी है कर लो स्विंग, है ना, बट जब अर्निंग करनी है तब मत करो। करेंसी ट्रेड सिर्फ लर्निंग के लिए करो, अर्निंग के लिए नहीं। टफ हो जाता है, मुझे मुझे पर्सनली टफ लगता है। अपना अपना व्यू है, सबका अपना अपना एजेंट। मेरा मुझे ये लगता है कि करेंसी में अर्निंग नहीं, करेंसी में लर्निंग जरूर होती है, क्योंकि पूरे इतने सारी करेंसी पेयर्स है, इतनी सारी करेंसी पेयर्स में हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे मिलते हैं। कहीं पे ओपनिंग क्लोजिंग दिखेगा, तो कहीं पे ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी दिखेगी, कहीं पे कुछ, अभी कहीं पे कुछ, आपको 100 चीजें दिख सकती हैं। बात समझ रहे हो? तो वो ज्यादा बेटर रहता है। अब बस यहाँ पे 1 आवर की कैंडल क्लोज, एंड 1 आवर की कैंडल क्लोज जिस टाइप से हो रही है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट फर्दर नीचे गिरेगी। भैया
राउंड लेवल लेवल तक जा सकते हैं। हाँ, राउंड नंबर तक तेरे चांसेस, बट तुम लोग बहुत बार आजकल नोटिस कर रहे होगे कि जैसे मार्केट 4100 के अराउंड आता है या 4090 के पास आएगा, मार्केट वहीं से भी इम्पल्सिव फॉल देना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि सबको पता है कि साइकोलॉजिकल नंबर में टेक प्रॉफिट्स होंगे। जी। जी जी भाई। है ना, तो वो चीज़ है, तो ये भी चीज़ है। भी एक पॉइंट रख सकता हूँ मैं भी। हाँ हाँ, रखो रखो। भी ये जैसे मोस्टली मैंने देखा है, ये 4025 का जो रेजिस्टेंस जोन था, अब ये सपोर्ट बन गया भैया। हाँ यहाँ पर मोस्टली लोग बाइंग के लिए रेडी बैठे होंगे पहले। हाँ। तो मैंने ऐसे में मोस्टली देखा है मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर 4050 तक आएगा, फिर वहां से बुल मूव दे देगा। 4050। 4025 तक आएगा नहीं भैया, ये देखी हुई चीज 25 है। के पहले ही बैंक देने लगेगा भैया, ये भी मैंने भी देखा है ये चीज। ठीक है। मोस्टली 50 के जो। देखो, एट द एंड देखो, कुछ भी हो, मैं मेरा मेरा क्या सोच रहा है, मेरा ये सोच रहा है, अगर ये 50 पे भी आता है, ठीक है, या अगर ये 30 पे भी आता है, ये कहीं पे भी आए, मैं यहाँ से बाय तब सोचूंगा जब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो। मैं यहाँ पे तब बाइंग का सोचूंगा जब यहाँ पे मेरा काइंड ऑफ, मैं बोलूंगा टाइम, न्यूयॉर्क सेशन का टाइम हो। मतलब तू समझ रहे हो, मतलब अगर ये अभी यहाँ पे आ जाएगा 50 में, तो मैं अभी अभी बाई नहीं करूंगा, अगर ये अभी 50 में आता है तो। बट अगर ये न्यूयॉर्क में 50 में आता है, देन मैं सोच सकता हूँ। तो ये भी चीज काफी ज्यादा मैटर करती है, टाइम बहुत मैटर करता है। मेरे भी, और 4 आवर पे अनवांटेड कैंडल जोन भी। हाँ, तो अनवांटेड कैंडल जोन भी है, 4 आवर का ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी भी है, मतलब काफी सारे जोन्स है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो। देखते हैं। अच्छा, एक ने क्वेश्चन पूछा है भैया, एक क्वेश्चन था मेरा, एक एक कॉन्सेप्ट के डीप में कैसे जाऊं, लर्निंग बिल्ड करनी है फॉर डीप। अगर आपको लर्निंग करनी है और हर कॉन्सेप्ट में कैसे आप लोग, मतलब मेरे को ये लगता है कि अगर मैं किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूँ ना, तो मुझे उस कॉन्सेप्ट को बार 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 बैक टेस्ट करना चाहिए। जैसे मान लो मेरे को अनवांटेड कैंडल है, जैसे मैं इस अनवांटेड कैंडल को देख रहा हूँ, अब एक बात समझो, यहाँ पे क्या इस अनवांटेड कैंडल ने परफेक्ट वाला रेजिस्टेंस वर्क करा ही नहीं करा, बताओ। परफेक्ट तरीके से वर्क करा, मार्केट ने इम्पल्सिव फॉल दिया नहीं दिया अनवांटेड को टैप करके। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे ही चार्ट में पीछे जाऊंगा और ऐसे ही अनवांटेड्स को बार बार चेक करूंगा कि कब कहाँ पे कैसे वर्क करती है और कैसे उसका मूव रहता है। जैसे मान लो यहाँ पे था, ये अनवांटेड था, यहाँ पे अनवांटेड देखा, मार्केट ने टैप करा, लिक्विडिटी ली, एंड देन बुल मूव दिया, बट इसको सपोर्ट मार्केट ने बनाया था। ऐसे ही करके मैं पहले तो अपने एक ही कॉन्सेप्ट को, उसके 50 से 60 स्ट्रक्चर्स ढूंढूंगा ही ढूंढूंगा। जब उसके 50 से 60 स्ट्रक्चर्स ढूंढ लूंगा, उसके बाद उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग करूंगा। मतलब मेरे को लगता है किसी भी एक स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने में सालों लग जाते हैं, ये रियलिटी है भाई। अगर आपको महीने में कोई एक स्ट्रैटेजी मिल गई, आप महीने में ही किसी स्ट्रैटेजी के ऊपर बिलीव कर रहे हो, फिर तो कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हो, तो साल तो लगते हैं उस स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने में। ये चीज तो मान लो तुम लोग, एक स्ट्रैटेजी जी को बिल्ड करने में साल तो लग जाते हैं, जी क्योंकि भैया। उस सालों में परफेक्शन मिलती है तुम्हें उस स्ट्रैटेजी की। जब साल हो जाते हैं ना, तो सालों में परफेक्शन मिलती है स्ट्रैटेजी की। तब तुम बिलीव कर पाते हो कि हाँ यार, ये स्ट्रैटेजी परफेक्ट तरीके से वर्क कर रही है, क्योंकि स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। एक स्ट्रेटजी भैया कितने महीनों तक हमें मतलब एक ही इस पे फोकस रहना चाहिए? यार मुझे लगता है कि इस लोगों के अकॉर्डिंग ये होता है कि स्ट्रैटेजी को हमने बैक टेस्ट कर लिया, अब वो अच्छा वर्क कर रही है, बट मुझे लगता है ऐसा नहीं होता। स्ट्रैटेजी वर्क करती है, बैक टेस्टिंग से करती तो है, बट साथ साथ फॉरवर्ड टेस्टिंग से भी स्ट्रैटेजी वर्क करती है। मतलब अगर मैंने बैक टेस्टेड देखा है उस स्ट्रैटेजी को वर्क होते हुए, अब मैंने अगर मान लो साल भर का बैक टेस्टेड डेटा देखा है, तो एटलीस्ट मुझे फॉरवर्ड टेस्टिंग में 3 से 6 महीने तो देखना पड़ेगा, तब जाकर मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर बिलीव कर पाऊंगा। अदरवाइज तो ये काफी ज्यादा टफ हो जाता है। एक सेकंड। समझ रहे हो कि अगर मान लो मैंने साल भर तक देख लिया ना, मैंने साल भर का बैक टेस्टेड डेटा देखा है, तो अब यहां से मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहां से आगे आने वाले 3 महीने 4 महीने 5 महीने तो लाइव टेस्टिंग करूँ उस स्ट्रेटेजी की। ऐसा मेरा व्यू है, ठीक है।
मेरी स्ट्रैटेजी क्या है यार, स्ट्रैटेजी मेरी क्या है, बेसिक कैंडल्स ट्रेडिंग के ऊपर ट्रेड करता हूँ, मार्केट बिहेवियर समझने की कोशिश करता हूँ, दैट्स इट। जिस दिन ये सीख जाओगे ना मार्केट से बात करना, उस दिन तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। मार्केट से बात करना सीख जाओ, किसी स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद पता लग जाएगा मार्केट क्या कह रही है। भैया 4130 तक मार्केट जा सकते हैं अभी। 4 130। वो यार 4130 से 4145 के बीच की एक रेंज है जो यार ये रेजिस्टेंस। ऑलरेडी जोन मैं है। मानता हूँ तुम लोग जो ये जोन कह रहे हो ना, यहाँ तक आ हाँ। सकती आ सकती। अब अगर किसी बंदे ने यहाँ से बाय किया होता, हम्म। अब चलो बी लॉजिकल ना, अगर किसी इंसान ने यहाँ से बाय किया होता देन डेफिनेटली वो एक्सपेक्ट करता कि यहाँ तक भी मार्केट चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि ऐसे तो नीचे नहीं आएगी। समझ रहे हो? उसको ये पता है कि ऐसे तो नीचे नहीं आएगी, अगर वो नीचे आएगी भी तो मे बी वो रिट्रेसमेंट एंड देन अगेन एक पुल मूव दे दे। बट अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि भैया यहाँ से बाय कर रहे हैं, क्या यहाँ तक चली जाएगी, तो मैं अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। क्यों? क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बन रहा। पॉइंट ये है ऋतिक। नीचे से बाएंगे भैया। भैया मैंने बाई किया था यहाँ से, जहाँ से आप बोल रहे हैं, पर अच्छा 30 पे निकाल लिया, 30 पे, 40 पे, 50 पे निकाल लिया। ठीक है, ठीक है ये चीज। देखते हैं यार, यहाँ पे अभी मुझे कुछ लॉजिकल तो लग नहीं रहा। अब यहाँ पे आपकी 30 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है, इतनी अच्छी बुल रैली में सेल करना तो कुछ वर्थ इट ही नहीं है। साथ के साथ सिल्वर देख लो, सिल्वर में रिजेक्शन आई है इम्पल्सिव अभी। जी। अब तुम लोग ना जब सिल्वर और गोल्ड को कोरिलेट करना सीखोगे ना, देन तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, मतलब है तो बहुत फाड़ू चीज। सिल्वर में एक जोन का ब्रेकआउट नहीं हो पाया काफी टाइम से ना, इस जोन का। हम्म। 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, 1 घंटे से मार्केट एक लेवल नहीं ब्रेक कर पाई। ये रेसिस जोन। सेम गोल्ड में भैया। और गोल्ड में देखा जाए तो हाँ, गोल्ड में भी यही लेवल। बट यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई जिस टाइप से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रही है और जिस टाइप से कैंडल्स हैं काफी सारी, तो इस जोन को कैसे देखा जाए। क्योंकि ना जोन इतना बड़ा है ही नहीं कि मैं इसको सेल मार दूं। और यहाँ पे कौन कौन एग्री करता है कि अगर वो लोग पेशेंटली ना बैठे तो वो लोग यहाँ पे सेल भी करके बैठ जाएंगे, बाय भी करके बैठ जाएंगे। होता है ये चीजें ना। जब मैं अकेले ट्रेडिंग करा करता था पहले, तो ये मेरी बिगिनर वाली गलतियां है, ये मेरी जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ ना, मेरी ये बिगिनर वाली गलतियां हुआ करती थी। मैं क्या करता था, अच्छा यहाँ पे डॉजी बनती हुई दिख गई, क्योंकि मैंने तो पढ़ यही रखा है डॉजी बनती है सेल मार दो। तो मैं क्या करता था, इसी पॉइंट में सेल कर दिया क्योंकि डॉजी बन गई। विक के ऊपर रखा एसएल, अब मार्केट 2 मिनट में मेरा एसएल हिट कर देती थी। बस उसके बाद रिवेंज स्टार्ट। तो यही है, इस चीज के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। भैया ये चीज आप कब तक छोड़ पाए थे, ये सारी चीजें, रेवेन्यू वगैरह? यार रिवेंज ट्रेडिंग तब रुकेगी जब तुम्हारे जैसे ना, हम लोगों ने एक बार बॉट बनाया था, एक बॉट था। मेरी मेरी उससे बहुत हेल्प हुई थी उस बॉट से, कि मैं एक दिन की 2 ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाता था। और एक दिन की 2 ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाता था, और अगर मैंने अपने अकाउंट में मान लो 1% का लॉस कर दिया, देन मेरा जो MT5 है वो वर्क करना बंद कर देगा, मतलब मैं वहां पे ट्रेड पंच कर ही नहीं सकता हूँ। जो लोग एल्गो के ऊपर वर्क करते हैं वो लोग इस टाइप के एल्गो डिजाइन कर सकते हैं। मेरी इस चीज से बहुत हेल्प हुई थी कि मैंने अपने उससे ऐसा कनेक्ट कर लिया था कि हाँ, अगर मैं एक दिन की 2 ही ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, मैं 1% से ज्यादा रिस्क ले ही नहीं पा रहा हूँ, 1% का रिस्क हो गया, देन मेरा डे डे खत्म ट्रेडिंग का। तो इससे क्या होता भैया है मेरे हाथों में। हाँ सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, आप प्लीज कंप्लीट हाँ, कीजिए। नहीं नहीं, बताओ 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 बताओ। मैंने भैया ग्रुप में एक प्रोजेक्शन भेजा है, एक हाँ 4 आवर्स का, नेक्स्ट 2 कैंडल्स का। भैया जैसा कि आपने बताया, मैं ऐसा एक दिन सोच रहा था कि मतलब 2 दिन का प्रॉफिट एक दिन में लॉस कर देता हूँ, तो ऐसा कोई बॉट बनाया जाए, पर कैसे बनाना है, कैसे करना है, ये सब कुछ पता नहीं है मुझे। मेरा दोस्त है वो बनाते हैं।
हाँ, जो ईशान भाई के साथ है ना, एक वैभव वैभव करके मेरा स्कूल फ्रेंड है। तो ईशान भैया के साथ वो है। ईशान भाई के साथ जो एक है मेरा दोस्त वैभव करके, वो बनाता है बॉट। तो जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा, हाँ नहीं ठीक है, ये जो हमारा रिट्रेसमेंट वाला है, अदरवाइज ये परफेक्ट है, ऐसे ही कुछ मूव हो सकता है। तो ये जीबीपी का क्या रिव्यू आपका? जीबीपी का देख लेते हैं, जीबीपी का भी। वो ग्रुप में देखा भी आपने, मैंने एक बार भेजा है। नहीं यार, मैंने करेंसी ऊपर ही नहीं करी जीबीपी की ना। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप का मैं पूछ रहा था। यार मैंने भी ऊपर ही नहीं करा। जीबी यूएसडी कह रहे हो? हाँ जी भैया। सेलिंग दिख रहा है मुझे तो। ठीक। जीबी यूएसडी तो मुझे सेलिंग दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि इतनी बड़ी शुद्धि तो ब्रेक करती वाला कॉन्सेप्ट का अभी है। ठीक है। हाँ। या हेलो, हाँ बोलो। एक बार इथेरियम को मतलब कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी, मतलब कि बाई यहाँ से हो सकता है या फिर और रिट्रेसमेंट करेगा इस। यार मैं अपना व्यू बताऊं तो मुझे इथेरियम में भी और सेलिंग दिख रही है। अगेन इनका भी वही गोल्ड वैसे जैसे ओके भैया। मेरे को कंफर्मेशन ज्यादा, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें बाय करना है तो कंफर्मेशन मेरे को लगता है ये वाला जोन ज्यादा बेटर बाइंग जोन है मेरे लिए। वरना तुम, ओके। अगर तुम्हें लग रहा है कि करना चाहते हो तो हाँ, हाफ ऑफ क्वांटिटी के साथ एंटर कर सकते हो, लाइक फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, अगर तुमने स्विंग प्लान कर रखी है तब। मैं इसीलिए बाइंग के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्रेशर काफी सेलिंग का है। सेलिंग का ही है। तो अभी अगर मैं इथेरियम के अकॉर्डिंग बात करूँ, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो वो सिर्फ गिरा है, रिट्रेस हुआ है, गिरा है, रिट्रेस हुआ है, वो और गिर भी सकता है। तो जब तक यहाँ पे लो के बाद ये हाई ना बने ना, और जब तक यहाँ पे एक और हाई ना बने, तब तक जो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट ना हो, तब तक मैं बिलीव नहीं कर सकता। समझ रहे हो? और ऊपर से ईएमए भी फेवर में नहीं है, तो ये और बड़ी दिक्कत है। ओके भैया। ठीक है। बॉबी भैया, इन मार्केट बाय लेवल्स एंड वेटिंग फॉर लेवल्स टू टेक अ ट्रेड, बट इट कीप्स मिसिंग लिटरली 2-3 पिप्स, आई डोंट वांट। यार अगर किसी के एंट्रीज ना 1-2 पिप से रह जाती है, या बार बार उसके साथ अगेन एंड अगेन ये चीज हो रही है, तो आपको खुद ही पता लग रहा है कि जैसे ही मार्केट आपके पास आ रही है और 1-2 पिप का ही फर्क है, तो आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका पास का डेटा क्या कह रहा है। जब भी आप एग्जीक्यूट करते हो, क्या प्रॉब्लम आती है, वो आपका पास का डेटा आपको बता ही रहा है कि पहले ही एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो करो फिर पहले एग्जीक्यूट। अभी मुझे लगता है ना, यूट्यूब पे अगर देखे तो काफी सारे लोग अभी सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे होंगे, सेटअप सबके बनी बनी चुके हाँ होंगे। भैया, बहुत सारे। जी भैया। कुणाल ही दिखे उनका पहले। नहीं, ये इसने भी नहीं किया, कुणाल ने भी अभी। मतलब होता है, लोग ना एग्जीक्यूट कर देते हैं बहुत फास्ट तरीके से ना, बट अभी नहीं किया। भैया मैं आपको देखने से पहले यूट्यूब पे देखा करता था, मतलब लोगों की स्ट्रीम। तो मतलब काफी स्कैल्पिंग वगैरह किया करते हैं, तो मेरे उसमें काफी एसएल हिट हुआ करते थे। फिर मैं आपको देखना स्टार्ट किया, फिर देखा कि आप बड़ा एसएल रख रहे हैं। तो मैंने देखा, तो आप स्विंग प्लान करते, तो फिर मतलब ट्रेड भी कम हो गई मेरी, और ट्रेडिंग भी अच्छी हो गई मेरी पहले से। हाँ, तो यही चीज है भाई, यही चीज है। अब जैसे मान लो उन लोगों के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट हुआ, यहीं पे बाय हो जाएगा। यही तो ट्रेडिंग होती है। हाँ मैं भैया। बताऊँ हाँ, ना ट्रेडिंग। ऐसे अब ही क्या हुआ, होता है। अब देखो ये चीज समझो। मैं तुम्हें सिंपल सा हैक बताता हूँ। अब ये हुआ, ब्रेकआउट हुआ, राजा बैंक का कॉन्सेप्ट है ये वाला। 1 मिनट पे। ये ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पे करा, ये आपने यहाँ पे लगाया, आपने इस फ्लो में आपने ऐसा रखा, और आपके ऐसे में ना क्या होगा, टेक प्रॉफिट भी ऐसे ऐसे करके हिट होने स्टार्ट होंगे। बात समझ रहे हो? और एसएल भी एकदम से हिट होने स्टार्ट होंगे। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये भाई टाइम के साथ बिल्ड होता है। उनका बात लॉट समझ साइज भी रहे बड़ा हो? होता है, इसीलिए उनका छोटे में प्रॉफिट बन जाता है बढ़िया। हाँ, अब ये देखो, ये रेसिस था, जैसे रेसिस का इम्पल्सिव ब्रेकआउट हुआ, एंटर। अब ये चीजें आपको फिर वही स्कैल्पिंग भी सिखाई जाती है, और इतने में तुम्हारे पूरा मिनट। बच जाएगी 60 में। सॉरी। भाई तो लेकिन समझ रहे हो? कैंडल क्लोज से पहले कैसे एंट्री है ऐसा इसकी? होता है, राजा बैंक का ही कॉन्सेप्ट है
कि इम्पल्स एंट्री लेते हो? इम्पल्स एंट्री जो लेते हैं राजा भाई, कुछ तो कंफर्मेशन रहेगा ना भैया, ऐसे तो नहीं, कोई भी कंफर्मेशन नहीं होता उसमें। ब्रेकआउट के लिए ब्रेकआउट मीन्स जैसे क्या होता है अगर मान ले, एक एक उनका कॉन्सेप्ट है, मेरे को काफी अच्छा लगा, मैं पहले यूज करता था। जैसे मान लो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। ओके। अब मुझे पता है कि अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देती है तो बाइंग के चांसेस है। बट अब इस 5 मिनट की कैंडल को क्लोज होने में 3 मिनट बचे हुए हैं, और यस। मार्केट ने अभी इसका ब्रेकआउट दिया है। मार्केट ने भी इसका ब्रेकआउट दिया बट क्लोज नहीं हुई है, तो वो इसी टाइम पे क्या करेगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाएगा और ये देखेगा क्या 1 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है नहीं हुई। 1 मिनट की कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज होगी तो वो इसी पॉइंट में बाय कर लेगा। ये कॉन्सेप्ट है। एसएल क्या रखेगा फिर भैया, रिस्क कैसे होगा? ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे रखा लो के नीचे। ओके। हाँ, तो ये कुछ तरीका होता है ट्रेड करने का, बट मेरे को ठीक लगती है उसकी वो ना, यार लाइक रिस्क रिवॉर्ड से उसमें पैसा मतलब बहुत वो है। रिस्क रिवॉर्ड नहीं चेस करता वो, क्या बोलते हो, विन रेशो चेस करते हो। बट मेरे को उसकी लाइव स्ट्रीम काफी अच्छी लगती है, बहुत हंसी मजाक वाली भी होती है और एंटरटेनमेंट होता है उसकी लाइव स्ट्रीम में। भैया एफ एक्स एल एक्स के बारे में क्या कहोगे? हाँ, एलेक्स, FX Alex। मैंने देखा नहीं है ऐसे। भैया द एलेक्स ट्रेड एलेक्स जी। कारण कर रहा हूँ यहाँ। भैया वो पेयर्स ट्रेड करता है, सिर्फ हेड एंड शोल्डर करता अच्छा, है। यहाँ पे सेलिंग सेलिंग प्लान करी है टॉप जी ने। भाई सबको देखता था मैं एक टाइम पे। भैया आपने मयंक भैया को देखा है कभी? मैंने सबकी लाइव स्ट्रीम देखी, तुम्हें पता है मैं क्या करता था ना, मैं सबकी लाइव स्ट्रीम देखता था, सबकी लाइव स्ट्रीम देखता था। और मैंने सबकी लाइव स्ट्रीम में से ना कुछ ना कुछ सीखता था एंड अपनी चीजें बिल्ड करता था। और जब मैंने सबकी लाइव स्ट्रीमिंग देखी और सबकी लाइव स्ट्रीम से मैंने कुछ ना कुछ सीखा एंड फिर मैंने अपनी चीजें बिल्ड करी, तो मेरा ये रहा ऐसा कुछ। भैया मुझे नाइट ट्रेडर्स से $5,000 का अकाउंट मिला है, प्लीज मुझे अकाउंट पास करने की टिप्स दीजिए। आपको नाइट ट्रेडर से $5,000 का अकाउंट मिला है और आपको टिप्स चाहिए अकाउंट पास करने की, तो यार अकाउंट पास करने की कोई टिप ही नहीं है यार, मुझे तो ये लगता है जस्ट ट्रेड लाइक जैसे तुम ट्रेड कर रहे हो, बस ड्रॉ डाउन का ध्यान रखो, खत्म। और आई थिंक इतने में वो लोग ब्रेक इवन कर देते हैं। हाँ भैया तुरंत करते हैं, एक कैंडल हाँ, बनने तो फिर वो ब्रेक इवन कर देते हैं। बट अब हमारे लिए क्या है, ये बुल मूव है, ये रिट्रेसमेंट है। अगर यही मेरा सेटअप होता, अब दिमाग लगाओ, ये मेरा 5 मिनट में सेटअप होता, बुल और रिट्रेसमेंट होता, मैं बाय कर देता। समझ रहे हो, 4 आवर टाइम फ्रेम में सेटअप बनता। जैसे मैं नहीं बोल रहा था कि अगर मार्केट नीचे फर्दर डाउन आती है, इम्पल्स से बेरिश मूव आएगा तो हम बाय कर लेंगे। हाँ तो ये हाँ। वही तो चीज हुई। बट पता है जो भी लाइव स्ट्रीम लोग करते हैं ना, मेरे को काफी बेटर लगता है। मेरे को लगता है कि हाँ चलो सही है, बढ़िया सीन है, लोग लगे हुए हैं अपना लाइव करने में। बट वही होता है कि मेरे को उस चीज में थोड़ा बेटर नहीं लगता जहाँ पे स्कैल्प करना हो जाए ना, वो मुझे लगता है कि बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। जैसे ये देखो, ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा है, जैसे हम इसी कॉन्सेप्ट का वेट कर रहे थे ना कि अगर इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती। अब यही हम हायर टाइम फ्रेम में फाइंड कर रहे थे कि अगर हायर टाइम फ्रेम में ये कॉन्सेप्ट लग जाए तो वेल एंड गुड है, कि इतनी बेरिश होती ब्रेक करती, ईएमए नीचे है, तो इस पॉइंट से क्या कर दिया, इस अगर मान लो हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें, है ना, कि कॉन्सेप्ट सेट हुआ, इतनी बेरिश होती ब्रेक करती। अब आपको बचाएगा कौन, पहला सपोर्ट, सेकंड ईएमए, थर्ड अनवांटेड कैंडल, एंड उसके बाद जाकर आपका एसएलएट होगा। ठीक है, तो अब ये कंफर्मेशन अगर मेरे को यहाँ मिल जाए जिसकी हम बात कर रहे थे, तो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट सेटअप ही तो होगा जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे। 4H। हम डेली वाले बंदे हैं, कहाँ 1 मिनट देख रहे हैं। हम डेली टाइम फ्रेम में कुछ इस टाइम फ्रेम का हमारे नेकलाइन है, ऐसी नेकलाइन में हम 4 आवर टाइम फ्रेम में कह रहे हैं कि मार्केट नीचे गिरे, सो देन हम बाय कर ले, है ना। अब यही सेम चीज 1 मिनट में बनी है। अब यहाँ पे क्या हो गया, इतनी बेरिश प्लस डॉजी प्लस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। अभी कितने पिप का एसएल होगा, 36 पिप का एसएल है, 62 पिप का टेक प्रॉफिट है। तो ऐसे सेटअप्स अगर बनते हैं तो फिर वो वेल एंड गुड लगते हैं, कि मतलब हायर टाइम फ्रेम अगर इस टाइप के सेटअप्स बने तब। अब लोअर टाइम फ्रेम में जो बंदा ट्रेड करता है वो
उसके फंसने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और बताओ, इसमें और कोई डाउट क्वेश्चन तुम्हारे? बताओ भाई। भैया मेरा जो भी डाउट होगा मैं सामने पूछ पाऊंगा। चलो ठीक है, डन। सर मेरा बाकी एक बाकी डाउट है, हाँ, लाइक ट्रेड्स होती है, जैसे अभी ये वाला ट्रेड था जो अभी पुश आया, इसमें मैंने एक अच्छा 300 पिप्स कैप्चर किया। ठीक है। तो होता क्या है कि मैं खुद को एक्सेप्टेंस देता हूँ कि ओके $100 है प्रॉफिट, और मैं $100 के ऊपर जाता हूँ तो मेरे को नहीं होता, मैं जोन में चला जाता हूँ अलग ही। अच्छा। उसके ऊपर मैं होल्ड नहीं कर पाता, तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ $100 पे फिक्स रहूँ, पहले उससे कंफर्टेबल हो जाऊँ पूरा, देन हाँ ऊपर मतलब जाऊँ आप लाइव अकाउंट में। मतलब मेरे को यही लगता है कि एक हम्म, बार आप अपने पैसों के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, देन फिर वो परफेक्ट है। हाँ। तो इधर मेरे पास एक दिक्कत है कि जैसे मेरा अभी टीपी था 77 78, मेरे को होल्ड करना था अपसाइड में 94 तक, मेरा राउंड नंबर का था 100, और मैं ये लेके चल रहा था कि नीचे जो है जल्दी नीचे पुश आ जाता है तो 94 पे मैं कट कर दूंगा ऑन $150। बट जैसे ही मेरे को $100 दिया, मैं नहीं कर पाया होल्ड। वो तो ठीक है, ओके मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा, बट मेरे को गिल्ट होता है कि मैं और होल्ड कर सकता था। गिल्ड होता है कि मैं और होल्ड कर सकता था। हाँ, मैं और होल्ड कर सकता था। बट तुम होल्ड इसलिए नहीं कर पाए ना, नंबर्स की वजह से। हम्म। तुम होल्ड नंबर्स की वजह से नहीं कर पाए। हाँ, तो या तो मैं $100 पे अभी फिक्स्ड हूँ। या मेरे 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 अकॉर्डिंग भाई, तुम्हें $100 में फिक्स होना चाहिए पहले। तुम हंड्रेड हम्म। डॉलर में फिक्स हो जाओ, हाँ। उसके बाद आगे बढ़ो। मेरे हिसाब से तो ओके। पहले $100 में फिक्स होना तुम्हारा जरूरी ओके। है ना? तो ये है, $100 में एक बार बंदा कंफर्टेबल हो जाएगा ना, देन वो 150 भी जाएगा, देन वो 200 भी जाएगा। हम्म। ये तुम में से किस किस को लग रहा है ये काफी अच्छा बुल मूव देने वाला है? वह दे सकता है बिल्कुल, है ना? क्योंकि उसने लिक्विडिटी भी अभी ले ली है। यार अभी देखो ना, ये लो हाई 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 सपोर्ट राउंड किया, नंबर लो तक जा सकता है भैया, नीचे। फोर वन राउंड डबल नंबर जीरो तो फोर बिल्कुल चांसेस नहीं जा जीरो सकते नाइन वो। फाइव यहाँ तक चांसेस जा। चांसेस लग रहे हैं। टेम्प्ट भी कर रहा है भैया मार्केट। होल्ड बट नहीं वही है ना, करेंगे। हम रहे हायर टाइम फ्रेम वाले ट्रेडर, तो लोअर टाइम फ्रेम की चीजों को भी बिलीव करना भी वही होता है। वैसे तो भैया लोअर टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट अगर नहीं आई, थोड़ी सी भी ये अगर रिट्रेसमेंट अगर नहीं मैं आई। अगर मैं इसको जस्ट कंसिडर करूं ऐसे कि भाई काफी परफेक्ट जोन है, लाइक सपोर्ट 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 सपोर्ट, लो हाई हाई, ईएमए नीचे, इतनी बुलिश इतनी बेरिश होती ब्रेक करती, सपोर्ट के पास में आ गई, ईएमए नीचे, यहीं से बाय कर लो, तो हो सकता है। बट वही है कि कंफर्मेशंस हैं, हम्म, बट हायर टाइम फ्रेम वाली ट्रेड्स हैं, तो इसलिए लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर बिलीव ही नहीं हो पा रहा कि आप पैसा लगा रहे हो किस चीज के ऊपर, हम्म, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो बात यह है कि क्या मेरा इतना बनता है कि मैं छोटे टाइम फ्रेम में अपना पैसा लगा दूं? पॉइंट भैया यहाँ पे। छोटे टाइम फ्रेम पे ये कंसोलिडेट भी कर रहा है, तो ये इधर साइड मूव दे सकता है। मतलब मे बी 150 200 पिप्स की। हाँ क्या, तो बट मुझे लगता है कि क्या पता हमारा उसका वेट करना ज्यादा बेटर रहेगा, 4 आवर क्लोजिंग का जो हम लोग वेट करेंगे ना। ये 1 आवर जी ओपन हुआ, इसकी बॉटम वीक भी अभी बाकी है देने। और हम लोग अभी देखो, जब हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे थे, हम सब भूल गए कौन कौन सी चीजें। वो बड़े टाइम फ्रेम डेली का। टाइम डेली टाइम फ्रेम की 38% फिर ब्रीटिश पेनिट्रेट, तो यही चीजें होती है। मैं इसीलिए छोटे टाइम फ्रेम में जी एंटर करना मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब एक बात समझो कि हमने ट्रेड प्लान करी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये सेटअप बन सकता है, वो सेटअप बन सकता है, इसमें आपको बता रहा था। तो अब इस पॉइंट में देखो आपके लिए मार्केट कितना बड़ा रोलर कोस्टर बन जाती है। अभी ऊपर जा रही थी, सडनली नीचे आ गई। भाई नीचे। इतना मेंटली मेच्योर बंदा कब होगा? जब उसको मार्केट में काफी एक्सपीरियंस हो जाएगा। एज अ बिगिनर आप क्या ये रोलर कोस्टर देख सकते हो? हम्म, नहीं भाई। खुद ही समझो ना, एज अ बिगिनर क्या तुम ये रोलर कोस्टर देख पाओगे? हम्म, बिल्कुल फिर नहीं। अब ऊपर आ रही है, फिर तुम परेशान हो जाओगे कि भैया ये ऊपर क्यों आ गई। फिर ये नीचे आएगी, फिर अगेन परेशान हो जाओगे। अब यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूशन टैप हुई है। जी। समझ रहे हो ना बात को? तो वो वीडियो याद आ गया भैया। वो नीचे गई, मैंने और ले रिट्रेसमेंट। लिया, फिर हाँ वो तो बढ़ वही गई। हाँ तो वही 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 चीज है ना, तो ये काफी ज्यादा टफ पार्ट है कि भाई आप एज अ बिगिनर इस रोलर कोस्टर का पार्ट बन रहे हो, बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे खुद यार।
जी तो भैया। इस पॉइंट में मुझे लगता है जो सबसे बेटर है, हम लोगों ने जो डिसीजन प्लान कर रखा है, अब मान लो बढ़ा कर थोड़ा चलो। लेट आएगा, टेक प्रॉफिट भी लेट आएगा, बट उस पूरे ड्यूरेशन में लर्निंग जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि तुम सीख रहे हो। ठीक है, यार गोल डाउन जाएगा या अप जाएगा हमें लेना देना नहीं है, मैं तो टू बी ऑनेस्ट बात बोल दूं। ठीक है, और लाइव स्ट्रीम करने की वजह से और तुम लोगों को पढ़ाने की वजह से, जब मैं 1.5 2 3 साल हो गए, और इन सब चीज़ों की वजह से ना मैंने ये सब चीज़ें सीखी हैं। पेशेंस कैसे बिल्ड किया जाता है, बात समझ रहे हो? अगर मैं आज लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा होता, मैं पढ़ाता नहीं कभी इन फ्यूचर, तो मेरी स्किल कभी ग्रो होती नहीं, मेरे अंदर ये कंट्रोल आता नहीं। मेरे अंदर कंट्रोल कैसे आया पता है? एक इमेज सेट हो गई। बात समझ पा रहे हो? एक इमेज सेट हो गई कि मैं तुम्हारे लिए एक वो हूं कि हाँ बॉय भैया हमें सिखा रहे हैं। अब बॉय भैया ही हरकतें कर दे तो तुम क्या सीखोगे? बात तो ये है ना, तुम जब इंसान के कंधे में जिम्मेदारियां हो जाती है ना, देन मुझे लगता है फिजूल की हरकतें नहीं करता। तो ये भी एक पॉइंट है। तो इस चीज के ऊपर मैं बिलीव बहुत करता हूँ कि फिजूल की हरकतें ना करो। तो भैया आपके हिसाब से जैसे थोड़ा बहुत सीखने के बाद किसी को ना आता उसको थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए यार मुझे ताकि। लगता है कि दो टाइप की चीजें होती हैं मेरे हिसाब से। अगर कर सकते हो तो अपने एरिया पे, मतलब दोस्त बना लो अपने ट्रेडर्स ना, कि एक ऐसा सराउंडिंग क्रिएट कर दो अपने यारी दोस्तों को, बोलो कि भाई चला तेरे को भी ट्रेडिंग सिखा देता हूँ यार, आ चला बैठते हैं टॉप जी। बिल्कुल। टॉप जी को देख लेते हैं क्या कह रहे हैं टॉप जी। भैया एक मेरा क्वेश्चन था। हाँ बोलो। एक मैंने टर्म बहुत सुनी है, डिस्प्लेसमेंट। ये अच्छा, होती क्या है? मुझे इसका आइडिया नहीं है। यार मुझे भी नहीं, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ अभी डिस्प्लेसमेंट। आईसीटी का कॉन्सेप्ट है कोई। ओके, बट वो उसका क्या पर्पस है, किस तरीके से यूज होती है, वो मुझे कोई आइडिया ही नहीं है मतलब। डिस्प्लेसमेंट शायद से मैंने भी वही पढ़ा होगा, हुआ है। स्ट्रक्चर शिफ्टिंग का। डिस्प्लेसमेंट वो होता है कि कैंडल को सपोर्ट है, सपोर्ट को ब्रेक किया। ठीक है, सपोर्ट को उसने ब्रेक किया। अगर काफ़ी बार सपोर्ट्स क्या सपोर्ट फेलियर होता है, बट सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में जो पावर से कैंडल जाती है, वो अपन को बिलीव दिलाती है कि हाँ ये ब्रेकआउट है, और उसको बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर गई है। तो मैं देख सकता हूँ कि मैं बाइंग में जाऊँ। आईसीटी का वर्ड है। ओके। हाँ। अब यहाँ पे ये सेल की ट्रेड प्लान करिए टॉप जी ने। अब भाई इसके मैंने टॉप जी नीचे का कोर्स ज्वाइन किया था, उसकी स्ट्रेटेजी भी सीखी। स्ट्रेटेजी अच्छी है, लेकिन उसने जो सीखा है उसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब वो लेवल्स देता है, ऐसा निकालना है, ये यहाँ से सेलिंग करना है, लेकिन क्यों करना है वो कुछ नहीं सिखाया उसने पूरे कोर्स में, बताओ। ये तो मैं तुम्हें भैया हर मैंने बार। एक चीज सीखी है कि जैसे कि अपन लोग बाई करते हैं तो लेवल मतलब एग्जैक्ट लेवल नहीं मिलता है बाइंग या सेलिंग का। ये हाँ, लोग करते हैं तो स्कैल्पिंग करते हैं तो बिल्कुल पिन पॉइंट से कर देते हैं और 10-20 की मूवमेंट आ जाती है वहां से। जैसे मान लो अभी पैसा बच जाता है इनका। इससे पहले वाली ट्रेड थी, है ना? इससे पहले वाली ट्रेड थी, इससे पहले वाली ट्रेड में पता नहीं क्या हुआ, वो पता नहीं, वो एंट्री पॉइंट में नहीं आई। सेकंड ट्रेड जो प्लान करी, उस सेकंड वाली ट्रेड में क्या प्लान करा अभी? अब ये टाइम फ्रेम कौन सा है? 1 मिनट टाइम फ्रेम है। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में एक कैंडल, और ये देखकर ये टॉप जी का मार्केट बिहेवियर है, मार्केट ऑब्जर्वेशन है, जिसके थ्रू ये ट्रेड पंच करी गई है। समझना, ये मार्केट ऑब्जर्वेशन है टॉप जी की। समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसकी ऑब्जर्वेशन है, इसने अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग सेल मार दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई रिवर्सल बना है? नहीं। कोई नहीं स्ट्रक्चर बना है? नहीं। एज अ बिगिनर तुम कुछ क्या नहीं सीख है। पाओगे इससे? तुम कैसे कुछ ट्रेड नहीं। कर पाओगे? तुम लोग नहीं कर पाओगे, तुम हमेशा एक चीटर बनोगे जो चीटिंग करना सीखता है। टॉप जी का ये ऑब्जर्वेशन है, उसका एक्सपीरियंस है कि उसको पता है कि इस जोन में रेजिस्टेंस है, लॉजिकल है, यहां से मैं सेल कर देता हूँ। बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? एक्चुअली भैया पिछले टाइम अगर थोड़ा सा बैक में जाके देखेंगे तो यहीं से पहले सेलिंग आई हुई है, हाँ, तो इसलिए उसने वहां से शॉर्ट या किया है। उसका है ना 15 मिनट का एक सेलिंग का लेवल है वहाँ पे, जो उसको ट्रेंड कंटिन्यूशन लेवल ऐसा कुछ नाम देता है, टीजीएल करके। तो वो लेवल से उसने सेलिंग किया, और उसका कंफर्मेशन रहता है कि 1 मिनट में रेड कैंडल बनती है तो सेलिंग करना होता है। नहीं मैं समझ गया, वो चीज तो मैं समझ गया, बट मैं तुम लोगों के लिए अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ना। अब जैसे मान लो वो थोड़ा नीचे आया, यहीं से अगेन ऊपर आ गया, एंट्री तक टेक प्रॉफिट तक नहीं आया ना, जो टेक प्रॉफिट जोन है
भैया हमारे ऋषि भैया भी ऐसे ही करते हैं, बस उनको चलो एक्सप्लेन नहीं ट्रेंड करना लाइन आता कि इसके पीछे का रीजन क्या है। हाँ, अब जैसे हाँ, ये होता है, ये पता है, ये जो जितने बड़े ट्रेडर्स है ना वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऐसे ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो काफी बेटर है। और ये चीज तुम लोगों के लिए सीखना टाइम लग जाता है, ये चीज तुम लोगों को सीखने के लिए टाइम लग जाता है कि भाई हाँ, कितने टाइम पे भैया तुम लोग। हमारे कॉन्सेप्ट में भी ना स्कैल्पिंग होती है। जैसे कि भैया देखो, अगर ओपनिंग क्लोजिंग जहाँ पे 4 आवर की हाँ हायर हाँ टाइम हाँ। फ्रेम पे ओपनिंग क्लोजिंग जहाँ पे टैप होते हैं, वहां से अगर हम एग्जैक्टली टैप वहां से पॉइंट से उठा लेना, तो 80-90 पिप्स की तो मूवमेंट आ ही जाती है 5 मिनट में, 10 मिनट में। नहीं, और वो आ जाती है, वो आ जाती है, बट मैं हमेशा इस चीज के ऊपर बिलीव करता हूँ ना कि मैं ऐसे रैंडम बार बार ट्रेड्स ना लूं, क्योंकि भाई ये वही हाँ भैया, चीज है नहीं आप। नहीं, वो स्कैल्पिंग के लिए मैं बता रहा हूँ भैया। हाँ नहीं, स्कैल्पिंग के लिए ठीक है, बट वही है, मैं अपनी एनर्जी ऐसे बर्न नहीं करना चाहता हूँ कि मैं 10 ट्रेड्स में अपनी एनर्जी बर्न करके भी उतना ही कमाऊंगा जितना मैं एक ट्रेड में। खुद सोचो ना, मैं 10 ट्रेड लेता हूँ, 10 में से 10 की 10 थोड़ा सही जाएंगी, 10 में से मेरी 6 सही जाएंगी या 4 सही जाएंगी, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा था इसलिए पैसा बना दिया, बट उस 10 ट्रेड को लेने में मेरी एनर्जी कितनी लगी थी। जी। बिल्कुल वहीं भैया। पे मैं एक ट्रेड लूंगा, जिस एक ट्रेड में लॉस भी उतना ही होगा जितना मैंने वो 10 ट्रेडों में किया था, प्रॉफिट उतना ही होगा जितना मेरा 10 ट्रेडों का मिलाकर हुआ होगा। तो बेटर यही है ना कि मैं लॉजिकल एक ऐसी ट्रेड लूंगा और जो एक ट्रेड में मैं बिलीव करूंगा एक क्वालिटी सेटअप पे हायर टाइम फ्रेम के, तो पेशेंस होगा, माइंड रिलैक्स होगा, एग्रेसिवनेस नहीं आएगी, एसएलएट होने में टाइम लगेगा। जिस भी ट्रेड में एसएलएट होने में टाइम लगता है ना, उस ट्रेड में बंदा बहुत आराम से बैठा रहता है, वो क्या बोलता है, अच्छा हाँ अभी तो चल रही है ट्रेड, ठीक है। और एक अच्छे ट्रेडर की निशानी वो हो जाती है कि बिगिनर के लिए बोल रहा हूँ, आप बिगिनर फ्रेंडली बातें हैं ये, कि जब आप होल्डिंग सीख जाओ तब आप जी। समझना कि आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि बहुत कभी लोग हो पाते हैं जो होल्डिंग करना सीख पाते हैं ट्रेडर्स ना, और एज अ बिगिनर स्टार्टिंग में आप स्कैल्पिंग में चले जाते हो, स्टार्टिंग में स्कैल्पिंग में मत जाओ, स्टार्टिंग में आप होल्डिंग सीखो। जब आप होल्डिंग सीख जाओगे देन आप स्कैल्पिंग में आ सकते हो, बट पहले स्कैल्पिंग मत करना स्टार्ट करो, पहले होल्डिंग स्टार्ट करो देन स्कैल्पिंग में आओ, ठीक है। जितना हो सके कम से कम क्वांटिटी के साथ खोलो, और उसके बाद जब भी आप ट्रेड्स लेते हो तो हमेशा ये बात याद रखो कि ये ट्रेड क्यों ली है, किस लॉजिक और किस रीजन के हिसाब से ली है, सो दैट उसी लॉजिक उसी रीजन को बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बार बार आपको रिपीट करना है, ठीक है नहीं है। हम्म। अब एक बात समझो, अब जैसे वहां पे जो ट्रेड प्लान करी है, ठीक है, यहाँ पे सेल सेल यहां से किया है, हाँ, इस पॉइंट से सेल किया है, यस। इस पॉइंट पे टेक एसएल है, और 72 में टेक प्रॉफिट है, ठीक है, 72 में टेक प्रॉफिट है। अब जो ये होता है ना, इस पॉइंट में बंदे ने यहां से यहां तक में कितना कमा लिया, ये हो गया आपका 60 पे पा गए, ठीक है, 60 पे पा गए। अब इस 60 पे ना ट्रेडर को एक दिक्कत कहाँ पे होती है, बिगिनर को, जब वो एक एडवांस ट्रेडर को कॉपी करता है, वो इस डर में रह जाता है कि भैया भैया क्या करूं, क्लोज कर दूं या होल्ड करूं। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि 1 मिनट में जो भी मूवमेंट्स होती है बहुत क्विक होंगी, अगर वो नीचे गिरेगा भी तो बहुत क्विक गिरेगा, ऊपर आएगा वो भी बहुत क्विक आएगा, तो यहाँ पे उसके पास ना डिसीजन लेने का टाइम ही नहीं हो पाता। वो ट्रेडर यही कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया मैं करूं तो करूं क्या, सर ने तो ट्रेड दे दी, बट अब मुझे ये नहीं पता कि मैं होल्ड करूं या यहां क्लोज कर दूं। और अगर बिगिनर का ब्रेक इवन भी हिट हो जाएगा ना, वो उसमें भी परेशान हो जाएगा, वो फिर क्या सोचेगा, अबे यार अगर मैं यहां ही क्लोज कर देता तो मैं 2 पैसा कमा लेता। तो इसीलिए भाई बहुत सारी चीजें होती है जो मैंने तुम्हें बताया है, तो थोड़ा सा ध्यान इन चीजों में रखना पड़ेगा तुम लोगों को, क्लियर है नहीं है? यस भैया। हाँ जी भाई। अच्छा भाई, लाइव स्ट्रीम क्लियर है सबकी, भैया। समझ पा रहे हो, लाइव स्ट्रीम सबकी देखो बट करो अपनी, उनकी लाइव स्ट्रीम से ये देखो कि वो कर क्यों रहे हैं, समझ पा रहे हो। कभी भी किसी भी लाइव स्ट्रीम वाले बंदे से नेगेटिविटी मत खींचो, ये मत सोचो कि अरे यार इसको तो कुछ आता नहीं है, आता है तभी तो बैठकर लाइव स्ट्रीम कर रहा है। जी भैया। हाँ, हाँ भैया, मैं देखता अरे हूँ और मतलब आता देखता है, हूँ अब तो देखो ज्यादातर ट्रेडर। आता है तभी तो लाइव स्ट्रीम कर रहा है, आता है तभी तो ट्रेड ले रहा है। उसके अंदर 100 गलतियां हैं तो एक अच्छाइयां तो होगी, तो हमें उस 100 गलतियों के ऊपर नहीं, हमें उसकी एक अच्छाई के पीछे जाना है, क्योंकि उस एक अच्छाई की वजह से तो वो आगे बढ़ा है। कोई भी इंसान अपनी बुराई से आगे नहीं जाता, अपनी अच्छाइयों से आगे जाता है, ठीक है। तो अगर उस इंसान में 100 कमियां है ना तो एक अच्छाइयां होंगी, तो हमें उस इंसान की एक अच्छाई ढूंढनी, ठीक है। तो टॉप जी की एक अच्छाइयां ढूंढो, उबर पंजाबी की एक अच्छाइयां ढूंढो, पैराडाइज की एक अच्छाइयां ढूंढो, डेविल ट्रेडर की एक अच्छाइयां ढूंढो, मॉर्निंग स्टार विद रोहित की अच्छाइयां ढूंढो, परिला की, मतलब जितने भी ट्रेडर्स तुम लोग देखते हो,
ठीक है, जो लोग सोशल मीडिया में हैं, जो लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो सबकी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती ही है। बट हम लोग हमेशा एक नेगेटिव में चले जाते हैं कि अच्छा अरे ये तो हरामी है, ये तो ये है, ये तो वो है। बट नहीं है भाई, सबके अंदर एक अच्छाइयाँ होती हैं, तो क्यों ना हम उनकी अच्छाइयाँ सीखें, क्यों ना हम वहां से कुछ ना कुछ मानते हो नहीं मानते हो? तो मैं ये बात होता हूँ। हाँ और जो बिल्कुल। इंसान लोगों की कमियां निकालता रहता है ना, तो वो इंसान कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की कमियां ढूंढने में बैठ जाता है और उसकी जिंदगी इसी में गुजर गुजर जाती है। ठीक है, तो बस ये भैया चीज। मैं मतलब आज भी देखता हूँ, तो मतलब उनका मैं ये देखा करता हूँ कि उन लोग कितने पिप्स कैप्चर कर रहे हैं। जब मैं वेरी गुड। देखता हूँ कि मैं तो 300 400 पिप्स कैप्चर कर लेता हूँ, तो मतलब देखता हूँ कि मेरा अगर अकाउंट साइज बड़ा होता तो मैं भी कर सकता था इतना ज्यादा हाँ प्रॉफिट, क्योंकि वो तो 30 40 पीस में निकल रहे हैं। भाई, तुम लोग और स्किल बिल्डिंग के ऊपर वर्क कर रहे हो। याद रखो, हाँ, तुम लोग एक बात याद रखना, तुम लोग स्किल बिल्डिंग के ऊपर वर्क कर रहे हो। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तुम एक बात समझो, जो इंसान अपनी बहुत तगड़ी स्किल बिल्ड कर ले, क्या उसको कभी हराया जा सकता है? मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, जिस इंसान ने अपनी नहीं स्किल भैया। पे साल भर दे दिए, 2 साल दे दिए, जिसने स्किल पे 2 साल साल दे दिए, भाई उस इंसान को कोई नहीं तोड़ सकता, लिख के दे रहा हूँ। बिल्कुल। समझ पाए? तो भाई स्ट्रीम को यही लाइक कर दो, न्यूयॉर्क सेशन में मिलेंगे हम लोग, ठीक है? ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कर दो, फिर न्यूयॉर्क सेशन में बैठते हैं। जरूरी नहीं है भाई ट्रेड लेने के लिए ही बैठेंगे, समझ पा रहे हो? भाई मैं तो यही बात बोलूंगा, अगर तुम्हें एक अच्छे ट्रेडर की बात सुननी है तो बर्डेड की बात सुनना। ठीक है, एफटीएमओ का टॉप लीडर बोर्ड ट्रेडर है, पूरे महीने में 3 से 4 ट्रेड्स करता है। कौन भैया? बर्डेड एफटीएमओ का टॉप लीडर बोर्ड ट्रेडर है, बर्डेड करके। अच्छा अच्छा। भैया। समझ पा रहे हो कि अगर कुछ सीख रहा है तो उन लोगों से सीखो। हेलो भैया, नमस्ते, कैसे हो? जी जी प्रीत भाई, बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया भाई। रात को ही आपका सपना आया था, हम साथ एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, पहले भी एक बार आया था। आप और ऋषि भैया का। अच्छा, जी। कब आ रहे हो फिर आप यहाँ? अभी भैया देख रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ फरवरी में। अच्छा, तो ये वो जी। बर्डेड बंदा ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो? भाई ये एफटीएमओ का टॉप लीडर बोर्ड ट्रेडर है। ठीक है, अब बैन हो गए ये, आई गॉट बैन। अच्छा, मैंने भी देखा नहीं, मेरी जब बात हुई थी उस टाइप की मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई ये नेक्स्ट लेवल बंदा है, सोचो। इसकी जो मेन मास्टर अकाउंट्स है, इसके मास्टर अकाउंट्स में पूरी स्पेसिफिक पूरे महीने की 2 से 3 4 ट्रेड्स, 5 ट्रेड्स है बस। और उस 5 ट्रेडों में ये टॉप लीडर बोर्ड में आता है, जिससे तुम समझ रहे हो कि क्वालिटी के ऊपर बिलीव करता है। और जिस भी सेटअप में एंटर करता है तो क्वांटिटी ऐसी खोलता है फिर कि इसको कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता। अब ये चीज समझो, जहां पे सेल करा था वो ब्रेक इवन हो गया। अब यहाँ पे काफी सारे ट्रेडर्स क्या परेशान हो जाएंगे, हाँ। अरे भैया ये, अरे भैया वो, फलाना निकलाना। तो वही चीज है, इसीलिए बंदा परेशान होता है। ठीक है, तो इस स्ट्रीम को यही मत करते हैं। ठीक है, बाकी स्कैल्पिंग में इमोशन ज्यादा आते भैया ना फिर। ना भाई, मैं करना ही नहीं भाई, करनी ही नहीं, हम्म। हमें 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 जरूरत ही नहीं है भाई। समझ पा रहे हो? डन फिर। डन। जी चलो भैया। डन फिर, ठीक है डन भाई, भैया। तो इस चीज का ध्यान रखना अभी। और काम क्या है तुम लोग का अभी? मैं तुम लोग को काम बता देता हूँ, क्या क्या काम करना है तुम लोगों को अभी। ठीक है, तुम लोगों ने अभी तक फ्यूचर्स के बारे में तो पता नहीं करा ना? भैया कल किया था रात को पता तो। भैया आपको मैंने बताया वीडियो भी भैया एक भेजा बार। पर्सनल में। ठीक है, मैं बात करता हूँ, आज ना तुम्हारा फ्यूचर्स का कुछ करवाता हूँ। ये क्या भैया चीज है मैंने भैया दो फ्यूचर्स का? फ्यूचर्स पे अकाउंट बाई किए बताऊँ थे। बताऊँ तुम लोगों को, शाम को बताता हूँ, ठीक है? जी भैया। क्लियर है? चलो डन फिर, डन। थैंक यू भैया। ओके ओके।